हमारा आधार कार्ड हमारे मार्कशीट से मैच नहीं था और हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, या फिर फॉर्म सबमिट नहीं किया है पर हमारा आधार कार्ड सही नहीं हो पा रहा है या हमारी मार्कशीट सही नहीं हो पा रही है, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा? इसका क्या सॉल्यूशन है अगर हम सही नहीं करवा पा रहे हैं? तो आज के वीडियो में वही मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। पहला सिनारियो ये है कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, फॉर्म सबमिट कर दिया है और इसमें दो केसेस बनते हैं। आपका आधार गलत है, आधार गलत है, और दूसरा सिनेरियो बनता है कि आपका मार्कशीट गलत है, क्योंकि यही दो मेन चीज होती हैं डॉक्यूमेंट्स में। मार्कशीट गलत है, इसके अलावा कोई और गलती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा क्या गलती है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आज मेरा पूरा फोकस है आधार और मार्कशीट पे, ठीक है। तो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और आधार या मार्कशीट में से कोई एक गलत है, तो उसका क्या होगा? पहली बात, अगर आपका आधार गलत है तो सबसे पहला काम है आप उसे सही करवाइए, सही करवाइए। सबसे पहला काम है आप उसे सही करवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर अभी नहीं भी हो पा रहा है और आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो बस आप एक बार करेक्शन विंडो में चेक कर लीजिएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो दूसरा आईडी प्रूफ लगा करके फिर फॉर्म सबमिट करिएगा। नहीं हो पाता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपका करवा दूंगी। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा 6393798060। इस पे आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। हम इसके चार्जेस लेंगे क्योंकि सबका काम कर पाना, सब लोग कांटेक्ट करने लगे तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हम इसका चार्जेस लेंगे, वाजिब चार्जेस लेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे चार्जेस नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर आपका गलत है और आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि करेक्शन आप उसको सही करवाइए। और सही करवाने के बाद जब करेक्शन विंडो खुले 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो खुलेगी, उस बीच आपको अपना ईमेल चेक करना है। ईमेल पे अगर रिजेक्शन का ऑप्शन आता है तो लॉगिन करके आप तब तो सही करिए ही करिए। नहीं भी ईमेल आता है तो भी लॉगिन करके आप चेक करिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। अगर एक्सेप्ट है, कुछ भी आपको आधार या कुछ भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो शांति से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप एग्जाम देने जा पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन आपको सही जरूर करवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग में समस्या आ सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका आधार सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? तो भी आप यही काम करोगे कि आप पहली बात तो फॉर्म के लिए करेक्शन विंडो में अपना ईमेल चेक करोगे। अगर आपके ईमेल आया है कि आपको आईडी अपलोड करनी है, री अपलोड करनी है, तो आप दूसरी कोई आईडी आपकी जो आधार के अलावा दूसरी आईडी हो, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, या बहुत कुछ नहीं है तो 10th की मार्कशीट ही, ये आप वापस से अपलोड करोगे, ठीक है। अपलोड हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप एग्जाम देने पा जाओगे, ओके। दूसरा, अगर आपका ईमेल नहीं भी आया है तो भी करेक्शन विंडो में आपको लॉगिन करके उसे सही करने का प्रयास करना है। लॉगिन करके चेक करना है कि अगर एक्सेप्ट हो गया तब तो कुछ मत करो, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसमें एडिटेबल ऑप्शन दिखा रहा है तो एडिट करके आप उसे सही करिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एग्जाम देने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जाम में नो प्रॉब्लम, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। लेकिन इससे काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत आती है। काउंसलिंग करवाने में भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज मिलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हो, तब समस्या आती है। तो अभी ये लंबा समय है। आधार आपका गलत है तो आधार सही किया जा सकता है, आधार हमेशा सही किया जा सकता है। आपका सही नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको सही तरीका नहीं मालूम या फिर आप सही जगह पे नहीं जा रहे, ठीक है। पहली बात तो रीजन पता करिए कि आपका आधार क्यों नहीं सही हो रहा है। अगर लिमिट क्रॉस हो गई है तो लिमिट क्रॉस कैसे हटानी है, उसके लिए क्या करना है, मैंने इस वीडियो में बताया, उस चीज को फॉलो करिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, हमसे कांटेक्ट करिए, अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात? तो समय रहते सही करवा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आधार गलत होने की वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधार गलत हो फिर भी आप एग्जाम दे सकते हो, बस आपका दिखाएगा कि मिसमैच है और करेक्शन विंडो में आपको चेक करते रहना होगा। करेक्शन विंडो में रिजेक्ट होता है तो दोबारा से आपको नई आईडी प्रूफ अपलोड करके सबमिट करना है, इतना सा काम करना है। तो आधार गलत होने से कोई खास समस्या नहीं है अभी के लिए, पर काउंसलिंग में समस्या आएगी, सो काउंसलिंग से पहले सही करा लीजिए। काउंसलिंग में काफ़ी वक्त है, आराम से आधार कार्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी मार्कशीट गलत है, मार्कशीट गलत होने से 90% चांसेस है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मार्कशीट ही बेस होती है।
मार्कशीट के हिसाब से ही आप नेम फिल करते हो। आपने फॉर्म में जो नाम फिल किया है वो मार्कशीट के हिसाब से ही फिल किया है, तब ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। आधार आपको मिसमैच दिखाएगा। लेकिन अगर आपने नेम सही फिल किया है और मार्कशीट में गलत है, नेम सही किया है, मान लेते हैं आपने आधार से मिला करके नाम फिल किया है, आधार के हिसाब से या किसी अदर डॉक्यूमेंट के हिसाब से नाम फिल किया है, और आपकी मार्कशीट जो 10th की मार्कशीट है, खासकर 10th की मार्कशीट की हम बात कर रहे हैं, जो 10th की मार्कशीट है उसमें गलत है और आपने जो फॉर्म में नाम डाला है वो कुछ और डाला हुआ है जो आपका सही है। मान लेते हैं 10th की मार्कशीट में मेरा नाम है यादव, SONM हो गया है, गलती से सुमन होना चाहिए था लेकिन सोनम हो गया है, तो और मेरा सही नाम है यादव सुमन, मान लेते हैं। किसी किसी का सरनेम मार्कशीट में आगे होता है, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसा लिया है। मेरा सही नाम ये है पर 10th की मार्कशीट में सोनम हो गया है, तो मैंने क्या किया, फॉर्म भरते वक्त सुमन ही डाला हुआ है, तो आपका फॉर्म 90% चांसेस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में आपको अपने 10th की मार्कशीट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर नहीं अप्लाई हो पाता, इतनी जल्दी सही नहीं हो पाता है, तो इसका एक एफिडेविट बनवाइए। एफिडेविट बनवा के करेक्शन विंडो में एफिडेविट मार्कशीट के साथ लगाइए। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसके साथ साथ NTA के हेल्पलाइन नंबर पे आप बात भी करिए। NTA के हेल्पलाइन नंबर पे इसके रिगार्डिंग आप बात करिए। ओके, ये आपके लिए सॉल्यूशन है, क्योंकि 10th की मार्कशीट एक सीरियस मैटर है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। खास करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम है वो मार्कशीट के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, भले ही गलत क्यों ना हो, लेकिन मार्कशीट के हिसाब का है तब रिजेक्ट नहीं होगा। मार्कशीट से अलग है, आपने नाम फिल किया है जो एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपका 90% चांसेस है कि फॉर्म रिजेक्ट होंगे। आपको उसे सही करवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवा के करेक्शन विंडो में लगाना पड़ेगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात उन लोगों की करते हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया है, नॉट सबमिटेड। अभी आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है और आपका पहला क्या है, आधार का प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है आपका मार्कशीट का। किसी को आधार की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को मार्कशीट की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है किसी का आधार गलत हो जिसकी वजह से वो भर ना पाए हो सकता है किसी की मार्कशीट गलत हो जिसकी वजह से वो भर ना पाए हो। तो अगेन सबसे पहला स्टेप यही कहूंगी कि आधार सही करवाइए, सही करवाइए। अगर समय रहते सही नहीं हो पाता है तो गलत आधार से ही फॉर्म भर दीजिए। गलत आधार या अदर आईडी से फॉर्म भर दीजिए। अगर दूसरी आईडी है तो दूसरी आईडी से भरिए, नहीं है तो गलत आधार से ही फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और इसको करेक्शन विंडो तक सही कराने की कोशिश करिए। हो जाता है बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो भी आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स में एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आधार मिसमैच होने से प्रॉब्लम्स आती हैं, पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कि आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा या काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। पर हाँ, सही करवाइए ताकि आपके पास कोई टेंशन की बात ना हो। पहला स्टेप है आपको सही करवाइए। नहीं सही करवाते हैं तो काउंसलिंग में एडमिशन के टाइम दिक्कत जरूर आएगी, इसलिए सही करवाने पे फोकस करिएगा। नहीं सही हो पाता है उसका सही रीजन जानिए, क्यों नहीं सही हो पा रहा है, लिमिट क्रॉस हुआ है तो उसका भी तरीका मैंने बताया, सब कुछ फॉलो करिए। ओके, नेक्स्ट समस्या आती है तो मैंने नंबर भी आपको बताया है, वो नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट भी करिए। नेक्स्ट, मार्कशीट। अच्छा, ये मार्कशीट जो है आपकी वो अगर गलत है तो आपको अगर फॉर्म भरना ही भरना है, अगर मार्कशीट में नाम बिल्कुल ही गलत है तो आपको किसी तरह उसे सही करवाना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है फॉर्म भरने का। ठीक है, एफिडेविट लगा करके ट्राई करिए, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 10th की मार्कशीट गलत होने पे कुछ किया नहीं जा सकता है, इसलिए कोशिश करिए 10th की मार्कशीट गलत ना हो। आपकी है तो उसको किसी तरह सही करवाइए। अगर थोड़ा बहुत गलती है उसमें, जैसे मान लेते हैं किसी का मोहम्मद नाम है, मोहम्मद के बाद डॉट है, बाकी जगह पे डॉट नहीं है, ठीक है, या फिर उनके नाम में हल्का सा मिस्टेक है, जैसे मान लेते हैं किसी का नाम शाहीन है, उसका नाम ऐसा स्पेलिंग होना चाहिए, उन्होंने ऐसा स्पेलिंग कर दिया, तो ये कोई मेजर मिस्टेक नहीं है। इसी हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म में नाम लिखिए, यही नाम आप फॉर्म में भी यूज करिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। भले ही आपके नाम की सही स्पेलिंग ये है, लेकिन आपके 10th की मार्कशीट में ये है तो ऐसा ही स्पेलिंग से आप फॉर्म भरिए। या आपका सरनेम आगे पीछे है तो मार्कशीट में जैसा है वैसा ही फॉर्म भर दीजिए। मार्कशीट सुधार करवाने की टेंशन मत लिया करिए,
ठीक है, आधार उस हिसाब से या बाकी डॉक्यूमेंट उस हिसाब से सही करवा लीजिए, लेकिन मार्कशीट सुधारना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगर आपका ठीक ठाक नाम है, चलने लायक नाम है, तो सारे मार्कशीट में सेम नाम यूज करिए, सारे जो डॉक्यूमेंट बन रहे हैं उनमें सेम नाम करवा लीजिए, तो आप फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। फॉर्म में भी वही नाम यूज करिए जो 10th की मार्कशीट में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपकी 10th की मार्कशीट में बहुत ज़्यादा गलती है, तो आपको किसी तरह इसे सही करवाना पड़ेगा। और अगर सही नहीं होता है तो इसके साथ साथ एफिडेविट बनवा के लगवाइए, एफिडेविट बनवा के लगवाइए। उम्मीद है कि वो सबमिट हो जाएगा, लेकिन किस हद तक वो गलती है इस पर डिपेंड करेगा कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो 10th की मार्कशीट वाली चीज़ हमेशा डेंजर में रहती है। 10th की मार्कशीट गलत नहीं होनी चाहिए। आधार में थोड़ी बहुत गलती है, एक्सेप्टेबल है, एग्जाम दे सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो, एडमिशन के टाइम समस्या आती है तब तक सही करवा लेना। क्लियर है इतनी बात? सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। पहला स्टेप यही होना चाहिए कि सही करवाइए, ताकि आपको आगे कोई समस्या ना आए। किसी किसी स्टेप पे आपको समस्याएं आएंगी अगर आप सही नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है तो फॉर्म भर दीजिए। ऐसा मत करिए कि आप एग्जाम मत दिलवाइए, फॉर्म भर दीजिए, एग्जाम देने मिलेगा, काउंसलिंग भी कराने मिलेगा, बस एडमिशन के टाइम तक किसी तरह उसे सही करवाइएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने आपको समराइज करने की पूरी कोशिश की, हर एक जगह से, हर एक स्रोत से इन्फॉर्मेशन निकाला और आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखा, ताकि आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हो तो उस सिचुएशन को मैंने क्लियर किया है, चाहे वो आधार से रिलेटेड सिचुएशन हो या वो मार्कशीट से रिलेटेड सिचुएशन हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इस तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनु सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको कॉल पे बात करना है, ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। किसी तरह का कोई डाउट है तो 200 पेमेंट करके आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म हमसे भरवाना है तो 1500 पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हैं। काउंसलिंग कराना है तो भी इसी नंबर पे संपर्क करके आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। ओके, काउंसलिंग चार्जेस आपके मार्क्स पर डिपेंड करेंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।